हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मैं अब ड्यूटी की तरफ जा रहा हूं, तो मैंने सोचा आपको साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि सिंगापुर में जो अभी जीएसटी वगैरह है वो 8% के आसपास हो चुका है। यानी जीएसटी का मतलब क्या है, जैसे जैसे पहले 100 रुपये का सामान लेते थे तो उसमें 7% जीएसटी लगती थी, लेकिन जो अब है वो 8%, यानी पहले 7 रुपये देने पड़ते थे गवर्नमेंट को, अब 8 रुपये। तो जीएसटी जो है 1% बढ़ गया है, थोड़ा महंगाई ज़्यादा हो गया। और वैसे भी सिंगापुर काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में आता है। तो कुछ ने पूछा था कि सर, अगर हम $3000 सैलरी कमा रहे हैं, क्या हमें सिंगापुर में ज़्यादा सेविंग्स होगी या नहीं होगी। तो देखो यार, ऐसा होता है जब आप लोग विदेश में काम करने जाते हैं, तो देखो ऐसा होता है, जो विदेश का मतलब क्या है, डेवलप्ड कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा अभी देखो ऐसा है, जब डेवलप्ड कंट्री हमारी इंडिया भी अगर डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी तो यहाँ से लोग बहुत कम मूव होंगे। तो हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग है, और जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो, वहाँ के जो लोग हैं उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती, खाना और रहने की प्रॉब्लम नहीं आती, प्लस जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं आती। ये 3 चीज़ें होती हैं डेवलप्ड कंट्री का जो एडवांटेज मैं बता रहा हूँ। कि देखो ऐसा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको जॉब्स की जो सैलरी क्राइटेरिया है उसमें बहुत लो मिलेगा, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में जो सैलरी है ऑलमोस्ट अच्छी मिलती है। तो इसलिए लोग जो होते हैं अपने देश से दूसरे देश में, विदेश में काम करने जाते हैं। अब बात करते हैं कि यार महंगाई की। तो देखो ऐसा यार, महंगाई की बात करें तो यार देखो, महंगाई उस डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जीएसटी वगैरह, तो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा बनाने के लिए वो महंगाई करते हैं। ऐसा नहीं कि महंगाई करी जाती है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए भी करी जाती है, लेकिन महंगाई होना भी अच्छा है, क्योंकि सब लोगों महंगाई होगी, उनके पास सब जितने भी काम कर रहे हैं यहाँ के लोग, उन सब के पास पैसा होगा तो स्पेंड करने की पावर भी होगी। तो कहने का मतलब, डेवलप्ड कंट्री में जो लोग होते हैं उनकी सैलरी अच्छी होने के साथ साथ उनको क्या है, पैसा खर्च करने के। अब जैसे कहने का मतलब, एक बंदा इंडिया में 20,000 कमा रहा है और एक यहाँ 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो यार 2 लाख रुपये वाला ज़्यादा स्पेंड करेगा तो उसकी नीड्स वगैरह जल्दी पूरी होंगी। अब बात करते हैं सेविंग्स की। क्यों, हमारे अब जब हम काम करने आते हैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज 2000 से $3000 पर मंथ सैलरी लोगों की बनती है। एज आ मिड लेवल वर्कर की बात कर रहा हूँ मैं, IT वगैरह की बात नहीं कर रहा। जैसे जो मैं हूँ, मेरी 3000 के आसपास सैलरी बनती है। तो क्या ये सैलरी मेरे हिसाब से इनफ है या नहीं। तो देखो यार, ऐसा है, महंगाई बढ़ती जा रही है आप लोगों। मेरे हिसाब से अगर मैं $3000 पे मैं काम कर रहा हूँ और अगर मैं कंपनी मुझे एकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइड कर रही है, तो मेरे हिसाब से आपका जो खर्चा होने वाला है वो $400 से $500 एक्स्ट्रा होने वाला है। अगर हाँ, $3000 आपकी सैलरी है, एकोमोडेशन एंड फूड आपको खुद अरेंज करना है, और तो आपका 1500 के आसपास खर्च मान के चलो, तब भी आप 75,000 रुपीज़ आराम से बचा सकते हो। तो ये है कि भाई कितनी सेविंग होगी। तो देखो ऐसा है, जितनी भी आपकी सैलरी बन रही है, मेरे हिसाब से, मैंने यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं, कोई $2200 में काम कर रहा है, कोई 2400 में कर रहा है, और जो पुराने हैं उनको 3000, 3200 तक मैंने मैक्सिमम सैलरी मेरे दोस्तों की देखी है। लोगों की 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार होती है। वो एक IT प्रोफेशनल्स होते हैं। जिसमें मेरे भी जितने भी सारे दोस्त हैं होटल्स में हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, तो उनको जो फ्रेशर्स हैं और कुछ एडमिन लेवल पर जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी जो है वो 2800 से 3000 के बीच में, मैंने जहाँ तक देखा है मेरे दोस्त। क्योंकि मैं पर्सनली किसी से पूछता नहीं हूँ कि आपकी सैलरी कितनी, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मैं बता रहा हूँ वो इतनी ही होती है। तो अगर मैं $3000 की बात करूँ, अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, $3000 आपको मिल रहे हैं, तो आपके पास $2500 नेट बचेंगे, जो इंडिया के आप हिसाब लगा सकते हो 1.5 लाख के आसपास होंगे। तो 1.5 के तो नहीं होंगे, क्योंकि $2600 आप हिसाब लगा लेना, $1 60 रुपये का होता है, तो कितने बनते हैं, 1,40,000, 1,35,000 और ये 1.5 लाख के आसपास बनते हैं। तो अगर $3000 आपकी सैलरी या खाना पीना रहना आपका मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। और अगर $3000 सैलरी है, लेकिन खाना पीना, आपका एकोमोडेशन, जो फूड वगैरह होता है वो आपको खुद अरेंज करना होगा, तो आपका जो सैलरी सेव होगा 50% मान के चलो, तो 1500 के आसपास होगा। तो 1500 के इसमें 80 से 90 हज़ार के आसपास बनता है। तो यही मेरे को बताना था, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम सिंगापुर आ रहे हैं। अब जैसे मैं सिंगापुर आया तो मेरे को एकोमोडेशन और खाने की अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा उसमें बहुत बहुत कम खर्चा होता है। तो मेरा जो मेजरली खर्चा होता है, एसेसरी ख़रीदना, कपड़े ख़रीदना, कुछ थोड़ा बहुत ट्रैवल करना, इससे तो $300-400 में सारा काम वो हो जाता है। तो कुछ यही है, थोड़े बहुत खर्चे। और तो मेरे हिसाब से अगर आपको एकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड कंपनी करती है
तो आपका $300-400 एक्स्ट्रा होंगे। और अगर आपको ये नहीं करती है तो 1500 के आपके लगे तो 1500 तो 50% लगा सकते हैं, यानी 10% अगर आपका फूड एंड एकोमोडेशन कंपनी दे रही है तो 10% आपका खर्चा होगा, और अगर फूड एंड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपका 50% खर्चा होगा और सैलरी आपकी हाफ होगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।